फ्रूट्स में विटामिन्स और मिनरल का भरमार होता है, पर ये ज़रूरी नहीं कि हर उम्र के लोगों के लिए ये उतना ही फ़ायदेमंद हो या एक जैसा फ़ायदा ये सारी उम्र के लोगों को दे। क्योंकि हमें पता है कि जैसे-जैसे हमारी उम्र होती जाती है, तकरीबन 50 की उम्र के बाद हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव हो जाते हैं। हमारे शरीर में कई तरह की कमज़ोरी आ जाती है, हमारा पाचन तंत्र पहले की तरह नहीं रहता, हमारी आँखों की रोशनी पहले की तरह नहीं रहती, हमारा मेटाबॉलिज़्म पहले की तरह नहीं रहता है, हर चीज़ में कहीं न कहीं कुछ कमी आ जाती है। साथ ही उस उम्र तक आते-आते हम कई सारी दवाओं का भी सेवन करने लगते हैं, जैसे डायबिटीज़ की दवा, जैसे बीपी की दवा या फिर गुर्दे या फिर लीवर की दवाओं का सेवन हम करने लगते हैं, जिनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि तत्व इन फलों में भी पाए जाते हैं और जिसकी एक्सेस हो सकती है आपकी बॉडी में अगर आपने इन फलों को ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया तो। तो ऐसे में वो कौन से फल हैं जो सबसे ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकते हैं 50 की उम्र के बाद अगर आप इनको ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं तो? इसी में सबसे पहला नंबर आता है दोस्तों केले का। केला एक ऐसा फल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है और 50 की उम्र के बाद जो आपका मेटाबॉलिज़्म है वो स्लो हो जाता है, जो आपकी आंतों की गति है वो स्लो हो जाती है। तो ये जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है आपकी आंतों में बहुत देर तक रहता है जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट फ़ील होता है। आपको लगता है कि आपके पेट में गैस भर गई है, आपका पेट फूला-फूला सा लगने लगता है अगर आप ज़्यादा केला खा लेते हैं या कभी-कभी तो आपने केला खा लिया उसके बाद से ही आपको ये दिक्कत शुरू हो जाती है। केला कहीं न कहीं एक विभिन्नकारी फूड है, मतलब ये मल को बाँधता है, जिसकी वजह से अगर इसको डायरिया के पेशेंट को दिया जाए तो बहुत फ़ायदा करता है। पर आपका क्योंकि मेटाबॉलिज़्म आंतों की गति ऑलरेडी स्लो हो चुकी है, ऐसे में अगर आप केला खाते हैं या ज़्यादा खा लेते हैं, तो आपको ये समस्या हो सकती है कि आपका पेट फूल जाएगा, आपको ब्लोटिंग फ़ील होगी। तो इसलिए इस उम्र में 50 के बाद केले का सेवन इस तरह से आपको नुकसान पहुँचा सकता है, परेशान कर सकता है। साथ ही केले में होता है बहुत ज़्यादा प्राकृतिक शुगर। तो ऐसे में डायबिटिक या प्री डायबिटिक वाले लोग इसका सेवन करते हैं तो उनके ब्लड शुगर में अचानक से काफ़ी इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है, स्पाइक देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से ये उनको नुकसान कर सकता है डायबिटिक और प्री डायबिटिक वाले पेशेंट्स को, जिनकी कि 50 की ज़्यादा उम्र हो चुकी है। साथ ही हम देखते हैं केले में बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों पोटेशियम और अगर आप किडनी या फिर गुर्दे की समस्या से ग्रसित हैं, कोई दवा ले रहे हैं, आप बीपी की समस्या से ग्रसित हैं, कोई दवा ले रहे हैं, तो आप दवा में भी पोटेशियम ले रहे हैं और केले से भी आपको पोटेशियम मिल रहा है, जिससे कि आपकी बॉडी में पोटेशियम की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। बॉडी में जब भी हाइपरकैलेमिया होगा, मतलब जब भी ज़्यादा पोटेशियम होगा, तो दिल की जो धड़कन होती है वो इर्रेगुलर हो जाती है। साथ ही बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, मसल्स में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगता है, फटीग फ़ील होता है और जो ये दिल की धड़कनों में इर्रेगुलरिटी आती है, कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि कार्डियक अरेस्ट तक आ जाता है। अरिदमिया जैसा कंडीशन हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और एक्सट्रीम केसेज़ में आप कार्डियक अरेस्ट की वजह से मर भी सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप इन सब चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, अगर आप गुर्दे की बीमारी या बीपी की समस्या से ग्रसित हैं, तो बहुत ही सावधानीपूर्वक केले का सेवन करें या फिर ना करें। दूसरे नंबर पे आता है जो फल दोस्तों उसका नाम है लीची। लीची एक ऐसा फल है जो देखने में बहुत खूबसूरत और बहुत अपीलिंग लगता है। पर लीची के अंदर दोस्तों एक ऐसा कंपाउंड होता है जो लीवर से ग्लूकोज़ के निकलने को स्लो करता है और इससे हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन हो जाती है। ब्लड में आगे चल के जो ग्लूकोज़ होता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से आपको चक्कर आता है, आपको थकान महसूस होती है और आप कभी-कभी बेहोश भी हो सकते हैं अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में सेवन कर लिया है। साथ ही लीची के अंदर जो हाई शुगर कंटेंट है, अगर वो ओल्डर पीपल द्वारा ज़्यादा मात्रा में कंज़्यूम किया जाता है, तो ये वेट गेन को प्रमोट करता है, मतलब वेट बढ़ा देता है। साथ ही ये फैटी लीवर को प्रमोट करता है, ये स्लोअर मेटाबॉलिज़्म कर देता है आपकी बॉडी को और आपको हर तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। इसीलिए 50 की उम्र के बाद लीची का सेवन कम से कम करें या फिर ना करें। तीसरे नंबर पे जो फल आता है दोस्तों वो है पाइनएप्पल, अनानास। 50 की उम्र के बाद हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बीएमआर है, जो हमारा मेटाबॉलिज़्म है, वो स्लो हो जाता है। हमारे जो आंतों की गति है वो स्लो हो जाती है। साथ ही साथ खाने को पचाने की शक्ति भी हमारी कम हो जाती है। ऐसे में 50 की उम्र के बाद खट्टी डकारें आना, ज़रा-सा भी मसाले, मिर्च का सेवन करने के बाद छाती में जलन जैसा महसूस करना बहुत ही कॉमन समस्या है। और पाइनएप्पल अनानास में होता है बहुत सारा एंजाइम और एसिड। ये जो एसिड होता है, ये जो आपके एसिफेगस या जीआईटी ट्रैक्ट से जाता है, तो ये कॉज़ करता है इरिटेशन, जिसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में पाइनएप्पल या फिर पाइनएप्पल खाने से ही आपको जलन महसूस हो सकती है, डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। साथ ही पाइनएप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा है, तो ऐसे में डायबिटिक और प्री डायबिटिक पेशेंट्स में ये ग्लूकोज़ स्पाइक कॉज़ करता है। ऐसे में 50 की उम्र के बाद अगर आप हैं, तो आप पाइनएप्पल का कम से कम सेवन करें, इसका जूस ना पिएँ या अगर पॉसिबल हो तो इसका सेवन ही ना करें।
तरह से आपने देखा कि किस तरह ये 3 फल 50 की उम्र के बाद वाले लोगों के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। मुझे